नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो किन्हीं कारणवश डिलीट हो गया था। कुछ लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था। जो लोग नहीं देख पाए तो प्लीज़ दोबारा वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दोबारा हमने अपलोड कर दिया है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो भी कमियां हमारी वीडियो में रह रही हैं उनको हम लगातार जो है सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने कुछ बोर्ड पर बड़ा सा आप लोगों को लिख दिया था ताकि आराम से दिखाई पड़े। आशा करता हूं कि आज भी हमने जो है कायदे से बड़ा बड़ा लिख दिया हुआ है, तो आप लोगों को पढ़ने या लिखने में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कल की कमियों में, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। एक जगह पर हमने जो है वहाँ पे अरब सागर को मैं हिंद महासागर बोल रहा हूँ पिछले वाले वीडियो में। असल में है क्या कि हाँ, कहाँ पर तो ध्यान रखना, जहाँ पर हमने आपको पुर्तगाल सागर बताया हुआ है तो वो आप लोग अपने हिसाब से उसको अरब सागर समझें, क्योंकि हमने महासागर के आधार पर उसको हिंद महासागर कहा हुआ था। तो ये गलती उस वीडियो में थी, तो आप लोग ध्यान रखिए। जहाँ पर मैं हिंद महासागर की बात करूँगा तो अपने हिसाब से आप लोग उसको अरब सागर माने। तो कल हमने जो है पुर्तगालियों की बात कर ली थी। पुर्तगाली आए थे, व्यापार किए थे और निकल लिए थे। उसी की श्रृंखला को अब हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको एक यूरोपीय कंपनियों में क्रम बताया हुआ था कि कैसे क्या इन कंपनियों का आगमन होता है, कि कौन कौन आते हैं। तो हम एक बार फिर आप लोगों को रिकॉल करा दे रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो आप लोग यहाँ से प्रथम, द्वितीय या अंतिम जो भी हो, आप इस सीक्वेंस को याद कर लें। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपके लिए यूरोपीय कंपनियों में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है या नेक्स्ट कंपनी है उसको हम लेके आए हुए हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हम इस समय मैप के माध्यम से आपको चीज़ें बता रहे हैं, और हम भी आशा कर सकते हैं कि आप लोग जो है कायदे से इसको देखते होंगे और नोट्स भी बनाते होंगे। नोट्स आप बनाते चलिए। आप लगातार देख लीजिए कि सभी परीक्षाओं में संशोधन चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में जो है थोड़ा सा संशोधन हो चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं कि आज ये हमारे डच लोग कैसे क्या आए हुए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। हमने यहाँ पर चैप्टर का वैसे नाम डाल दिया है, भारत में डचों का आगमन। ये आपका जो है नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी हो जाएगी डच, यानी 2 नंबर की कंपनी है। बहरहाल हम वीडियो में लिख देते हैं कि डच है या पुर्तगाली हैं, फिर भी आप लोग जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पुर्तगालियों की सत्ता ख़त्म हो रही है और डच आ रहे हैं। कल हमने आपको पुर्तगालियों के पतन के बारे में बताया था। तो देख लेते हैं कि डच लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ क्या करते हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए, हमने कल की तरह ही आपका मानचित्र ये बना दिया हुआ है। मानचित्र में हम जगह को प्रदर्शित करे दे रहे हैं। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे यूरोप लिख दिया हुआ है। ये आपका जो है क्षेत्र हो जाएगा एशिया का हो जाएगा, एशिया का हो जाएगा। ये हमारा जो है प्यारा भारत हो जाएगा। ये हमारा अफ्रीका हो जाएगा। ये हमारा हिंद महासागर हो जाएगा। और मैं जिसकी बात कर रहा था ये अरब सागर। पुर्तगाली लोग अरब सागर पर ही अपना अधिकार किए हुए थे। इस वजह से अरब सागर को ही हमने पुर्तगाल सागर बोला हुआ था। पुर्तगाल सागर। पुर्तगाली लोग, आप लोग बता सकते हैं कि पुर्तगाली लोग अपने आप को क्या कहते थे।
आप लोग कमेंट में हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया करें, इससे आपकी तैयारी ठीक हो जाएगी। तो ये हमने अरब सागर बना दिया हुआ है। ये बीच में देख लेते हैं, आपका जो है ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। इधर देश हमारा जो है पड़ता है पुर्तगाल, और यहीं पे जो है दिख नहीं रहा होगा, ये पुर्तगाल है, और यहीं पे है स्पेन। कल एक लोगों ने केवल कमेंट किया हुआ था कि स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जलसंधि है, बाकी किसी ने नहीं किया हुआ था। पुर्तगाल हो जाएगा। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक देश देखने को मिलेगा, यूरोप का देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं नीदरलैंड की राजधानी क्या है। इसी नीदरलैंड को पहले बोला जाता था हॉलैंड। तो डच लोग पुर्तगालियों के बाद यहाँ पे आएंगे, कहाँ से? नीदरलैंड से। आपने देखा था कि पुर्तगालियों ने मसालों का व्यापार करके पुर्तगाल को जो है एक अपना व्यापारिक केंद्र बना दिया हुआ था, और यूरोप के लोगों को मसाला की आवश्यकताएं थीं। तो इसी वजह से क्या था कि ये लोग मसालों की खोज में निकले हुए हैं। बहरहाल 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी खोजों का दौर रहता है, क्योंकि इनके लिए महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ थी तो वो गरम मसाले थे। तो देख लेते हैं कि ये लोग जो है कैसे आए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर नीदरलैंड होता है। ये लोग जो है इस रास्ते से, आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है, और इनको रास्ता तो पहले से पता था, क्योंकि वास्को डिगामा सरीखे सब यहाँ पे आए हुए थे। तो ये लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे आते हैं और पहुँच जाते हैं यहाँ पे। ये जगह हमारी होती है कौन सी? केप टाउन। केप टाउन जगह होती है। केप टाउन किसी भी महाद्वीप का या किसी भी जो है शहर का अंतिम भाग जो होता है उसको हम केप टाउन कहते हैं। ये लोग नीदरलैंड से आते हैं और केप टाउन में रुकते हैं। रुकने के पश्चात ये लोग भारत की ओर रुख नहीं करते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ पर? ये देख लीजिए, हमने जो है यहाँ पे द्वीप बना दिए हुए हैं। इन द्वीपों को कहते हैं इंडोनेशिया। यानी जो डचों का केंद्र है वो हमारा क्या है? इंडोनेशिया है। तो इन्होंने भारत की तरफ क्यों नहीं रुख किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली बस्ती थी, पुर्तगाली लोग थे, तो इस वजह से इन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ है। काहे? किसको? इंडोनेशिया को। आपको हम बता देना चाहते हैं, इंडोनेशिया हमारा जो है भूमध्य रेखीय देश पड़ता है। भूमध्य रेखीय देश होने के कारण यहाँ पर बरसात वगैरह अच्छी होती है। बरसात वगैरह अच्छी होने के कारण यहाँ पर मसालेदार पौधे हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया के द्वीपों को हम मसाला पुंज की अभी आगे चलकर संज्ञा देंगे। तो डचों में क्या होता है? डच कहाँ से आते हैं? तो देखो, हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया हुआ है, डच नीदरलैंड से आते हैं। नीदरलैंड का दूसरा नाम होता है हॉलैंड। डचों ने अपना जो केंद्र बनाया हुआ है वो किसको बनाया हुआ है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया एशिया का देश है जिसकी राजधानी है जकार्ता। तो ये लोग जो है कहाँ पहुँचेंगे? इंडोनेशिया पहुँचेंगे। पहला हमारा डच अभियान चालू होता है कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। यानी पहला जो है हमारा नीदरलैंड से अगर कोई व्यक्ति आता है तो कौन आता है? कार्नेलियस हाउटमैन। ये जो है यहाँ पर दल आता है। ये दल करता क्या है कि इस क्षेत्र में ये देखता है कि कहाँ पर हमारी गरम मसाले वाली चीज़ें हैं, या गरम मसाले वगैरह कहाँ पर हैं। अगर हम आएंगे तो कहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर भ्रमण होते हैं। उसके बाद ये कार्नेलियस हाउटमैन 1596 में आता है। 1596 में आता है, तो हमने बताया हुआ है कि ये केंद्र किसको बनाएगा? इंडोनेशिया को, और पहुंच जाएगा कहाँ पे? सुमात्रा में। आप जानते हैं कि सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब द्वीपीय देश हैं, और छोटे छोटे बड़े बड़े द्वीपों की एक श्रृंखला है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, विश्व में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास द्वीपों की संख्या है तो इंडोनेशिया के पास है।
परीक्षाओं संबंधी प्रश्न आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में है, तो बताओगे इंडोनेशिया में है। तो डच लोग एक कंपनी अपनी बनाते हैं, जैसे हमारा जो है पुर्तगाली लोग बनाते हैं, वैसे एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या इस कंपनी को जो है आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये डचों ने बनाई हुई थी। ठीक, ये जो है हमारी बनती कब है, तो बताएंगे 20 मार्च 1602 को। ये 20 मार्च 1602 को यहाँ पे आती है। टाइम लिखे दे रहे हैं 20 मार्च 1602। ध्यान रखिएगा, ये डेट वगैरह जो है पूछते हैं आपसे, तो ये कंपनी जो है हमारी कौन सी आ जाती है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो ये लोग अम्बायना और मसाला पुंज पर अधिकार कर लेते हैं। मसाला पुंज हमने अभी आपसे बात की हुई थी, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं मसाला पुंज। लिखे दे रहे हैं यहाँ पर मसाला पुंज, मसाला पुंज। ध्यान रखना, मसालों में अगर इनके लिए कोई महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होगी तो काली मिर्च होगी, क्योंकि आप जानते हैं गरम मसालों के लिए काली मिर्च बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये अम्बायना और मसाला पुंज पर अपना अधिकार करते हैं। अम्बायना जगह हमको इंडोनेशिया में मिलेगी और मसाला पुंज तो हमारा इंडोनेशिया है ही। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये लोग क्या करते हैं, पुर्तगालियों से जकार्ता को जीत लेते हैं और जकार्ता के खंडहरों पर वैटेविया शहर का निर्माण करते हैं। जकार्ता पर वैटेविया शहर का निर्माण हमारा 1619 में होता है। हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, कब होता है तो बता देना भैया, 1619 में होता है, 1619 में। और अम्बायना पर अधिकार जो है 1605 में होता है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अम्बायना पर 1605। ये डेट्स वगैरह आप लोग याद करते चलिए। तो जकार्ता पर इन्होंने जो है अधिकार कर लिया है और उस पर अपना नगर एक वैटेविया बनाया हुआ है, यानी वैटेविया हमको मिलेगा इंडोनेशिया में। जब इनका जो है केंद्र बन जाता है तो भारत की तरफ ये रुख करेंगे, क्योंकि भारत में भी मसालों का क्षेत्र हमारा है, क्योंकि पुर्तगाली लोग पूरा का पूरा जो है भारत पर ही अपना जो है केंद्र बनाए हुए थे। अब ये प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में बनती है। ध्यान रखना, हमने डेट नहीं लिखी है, लेकिन आप लोग जो है इसको 1605 कर लीजिएगा। उसके बाद द्वितीय फैक्ट्री हमारी जो है निजामपट्टनम में बनती है। निजामपट्टनम और मसूलीपट्टनम ये जगह हमारी जो है वही तमिलनाडु में होंगी। निजामपट्टनम में यहाँ पे चंद्रगिरी के राजा से जो है ये अपना संधि समझौता करते हैं और निर्माण कर देते हैं दूसरी फैक्ट्री का। उसके बाद अगली जो है फैक्ट्री बनाते हैं जिसका नाम होता है पुलिकट। पुलिकट वैसे तो आप भूगोल में पढ़े होंगे, एक हमारी जो है झील है जिसका नाम है पुलिकट। तो उसी पुलिकट में भी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और यहीं पे जो है पैगोडा सिक्के ढालते हैं। ध्यान रखना, ये जो पैगोडा सिक्के होते हैं ये जो है सोने के होते हैं। काहे के होते हैं, सोने के होते हैं। और जो ये हमारा पुलिकट होता है इसको जो है गोल्ड्रिया के नाम से जो है जाना जाता था। यहीं पे लिखे दे रहे हैं गोल्ड्रिया। बाय चांस पूछ दे कि गोल्ड्रिया क्या है, या क्वेश्चन बना देता है गोल्ड्रिया का किला कहाँ है, तो बता देना पुलिकट है। तो ये लोग पुलिकट में अपना व्यापार, अपना जो है केंद्र स्थापित करते हैं। अन्य फैक्ट्रियों में अगर हम बात करेंगे तो एक ही हमारी बनेगी सूरत, सूरत गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद विमलीपट्टनम में भी स्थापित करेंगे और ये विमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाएगा। इस हिसाब से ये लोग जो है अपना व्यापारिक फैक्ट्रियों का जो है स्थापना करते हैं। उसके बाद इनका थोड़ा सा दायरा बढ़ता है और ये बंगाल में पीपली में अपनी प्रथम जो है डच फैक्ट्री लगाते हैं। वैसे पीपली में प्रथम डच फैक्ट्री हमारी 1627 में लगती है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 1627। पीपली जगह कहाँ पर है, बंगाल में है। उसके बाद बंगाली में जो है
चिनसुरा में स्थापित करते हैं। चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री ये लगाते हैं 1653 में। कब लगाते हैं? 1653 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। चिनसुरा में ही जो है आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है गुस्टाउस फोर्ट। चिनसुरा में ये गुस्टाउस फोर्ट यानी किले का जो है निर्माण कर देते हैं। किले वगैरह जो है इस वजह से बनाते हैं ताकि हमारी जो है सुरक्षा वगैरह हो सके। यहीं पर उसके बाद क्या करते हैं बंगाल से अब ये केरल में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, जहाँ पर जो है शासन चल रहा होता है मुट्टा का। मुट्टा उसी टाइप का जो है शासक होता है जैसा कि हमको मिला हुआ था जमोरिन, उसी टाइप का शासन होता है। और इस क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मुख्य रूप से अगर केरल में जगह देखेंगे तो हमको कोच्चि मिलेगी। कौन सी जगह मिलेगी? कोच्चि यानी कोचीन। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। और यहीं पे जो है दो क्षेत्र पड़ते हैं जिसका नाम होता है पुडाकड और क्रांगनूर। पुडाकट और क्रांगनूर के बीच में मसालों के लिए बहुत ही अच्छी दशाएं पाई जाती हैं और यहीं पे जो हमको काली मिर्च मिल जाएगी। तो ये डच लोग इसी मुट्टा से अपना जो है संधि समझौता करके कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अब धीरे धीरे इनका जो है दायरा बढ़ने लगता है। औरंगजेब भी इनकी जो इस समय शासन चल रहा होता है, किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब क्या करता है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर डचों से जो है 3.5% टैक्स लेता है। लिखे दे रहे हैं 3.5% यानी 3.5% टैक्स लेके इनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार की अनुमति देता है। तो यहाँ पे भी ये अनुमति मतलब व्यापार करेंगे। उसके बाद एक काम होता है, यहाँ पर एक जगह हमने लिखी हुई है नेगापट्टनम। आगे चलकर क्या होता है, जो इनका प्रमुख केंद्र था हमारा कौन सा? पुलिकट। उस केंद्र को यहाँ पर जो डचों का गवर्नर था उसको बदल लेता है और केंद्र किसको मान लेता है? तो बताएंगे नेगापट्टनम को। नेगापट्टनम को अपना जो है ये केंद्र मानता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग मसालों का तो व्यापार करने आए थे, लेकिन अब इनको कुछ दशाएं दिख जाती हैं कि यार मसालों के साथ साथ में हमको और कुछ करना चाहिए। तो ये लोग जो है कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देते हैं। लिख दिया हुआ है हमने कपड़ा के निर्यात। ध्यान रखना, भारत में जो है कपड़े के निर्यात के लिए अगर किसी ने कुछ काम किया था तो इन डचों ने ही किया था। आप जानते हैं कि भारत में जो है कपड़े बड़ा फेमस थे, कई जगह कपड़े के लिए मिल जाती हैं। जैसे कुछ कपड़ों में आपको जो है रेशमी कपड़े मिल जाएंगे, मलमल का कपड़ा मिल जाएगा। इन कपड़ों का जो है ये लोग निर्यात करते हैं। तो इन्होंने जो है मसालों के अलावा दूसरा फोकस अगर किया था तो किस पर किया था? कपड़ों के निर्यात पर फोकस किया हुआ था। इनका जो यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने का तरीका या फिर जो व्यापार करने का तरीका था वो सहकारिता पर आधारित था। उसको आप सहकारिता कह लीजिए या फिर कार्टल कह लीजिए। तो ये लोग सहकारिता और या कार्टल बेस अपना जो है व्यापार करते थे। सहकारिता, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो है सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सहकारिता का मतलब यहाँ पे ये होता है कि साथ सरकार द्वारा जो है यहाँ पर यानी डच सरकार के द्वारा भारतीय व्यक्तियों का जो है साथ देना या फिर जो है उनके हिसाब से थोड़ा सा व्यापार करना, उसी को हम कहते हैं सहकारिता या फिर कार्टल। अब जब इनका इतना ये क्षेत्र हो जाता है तब ये लोग जो है थोड़ा सा ज़बरदस्ती करते हैं और कुछ चीज़ों को जो है जीतते हैं। जैसे गोवा को ये लोग जीत लेते हैं। गोवा को जो है 1639 में जीतते हैं। लिखे दे रहे हैं, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। 1639 में गोवा को जीतते हैं। जीतेंगे किससे? तो पुर्तगालियों से जीतेंगे। उसके बाद मलक्का को जीतेंगे। कब जीतेंगे? 1641 में जीतेंगे। मलक्का वही वाला क्षेत्र है जहां पर मलक्का जलसंधि है। देख लीजिए, हमने ये इंडोनेशिया बनाया हुआ है और मलेशिया बनाया हुआ है। ये जो क्षेत्र हमारा है मलक्का है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है मलक्का। तो ये लोग मलक्का को भी जीत लेते हैं। मलक्का क्या होता है? हमारा गरम मसालों का जो है केंद्र होता है।
उसके बाद सीलोन को जीत लेते हैं। सीलोन को जीतते हैं 1658 को। कब जीतते हैं? 1658 को सीलोन। सीलोन का मतलब होता है श्रीलंका। छोटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो बताएंगे सीलोन। सीलोन, यहीं पे एक जगह हमको मिलती है श्रीलंका में जिसका नाम होता है गलने। ये लोग आमतौर पर जब यहाँ पे आते थे, नीदरलैंड से होके केप टाउन में रुकते थे, केप टाउन से होकर ये जो है दूसरा एक मार्ग पकड़ते थे, तो ये श्रीलंका तक आता था। और यहीं पे एक जगह हमको मिलती है गलने, यहाँ पर ये लोग रुकते थे। रुकने के पश्चात तब यहाँ पर मसाला पुंज की तरफ अपना रुख करते थे। उसके बाद अन्य फैक्ट्रियों में इन्होंने कुछ फैक्ट्रियां स्थापित की थी, जैसे भड़ौच। भड़ौच कहाँ पर है? तो गुजरात में है। लिख दे रहे हैं, भड़ौच कहाँ पर है? गुजरात में है। मुंबई, मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आप लोग बता सकते हैं कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? महाराष्ट्र। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है? ये भी जो है हमको गुजरात में मिलेगा, गुजरात। उसके बाद आगरा कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। नील वगैरह की खेती के लिए जो है आगरा जाना जाता था। उसके बाद बुरहानपुर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अभी ये जगह स्वच्छ जल के लिए चर्चा में बनी हुई थी, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर। उसके बाद क्या होता है कि डचों के बाद यहाँ पर जो है अंग्रेजों का आगमन होता है। वैसे जब डच लोग आए थे तो डचों और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है, लेकिन वो संधि जो है ज़्यादा दिन तक की चल नहीं पाती है। तो अब जान रहे हैं कि आप यहाँ पर इस क्षेत्र में गरम मसालों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन चल रहा है, तो अंग्रेज आ जाएंगे और एक युद्ध होगा, वेदरा का युद्ध। आपसे ये जो है समय वेदरा का युद्ध की टाइमिंग पूछी जाती है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ है, तो 1759 में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो ध्यान रखना, डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। डच प्लस अंग्रेज, वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा के युद्ध में डच लोग पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। इसी जगह से इन डचों की पोजीशन जो है गड़बड़ा जाती है और अंग्रेज अपना आधिपत्य चालू करते हैं। तो इस हिसाब से इनका ये रहने वाला होता है, किसका? डचों का। अगर हम यहाँ पर डचों के पतन के कारण के तौर पर देखते हैं, तो पहला तो हमारा युद्ध हो जाएगा कौन सा? वेदरा का युद्ध। एक तो ये हमारा हो गया पतन के कारण में। पतन के कारण के तरफ से देखेंगे और कौन से हैं, तो देखेंगे नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना। पुर्तगालियों की तरह इनकी नौसैनिक शक्ति कमजोर होती है, इस वजह से इनका पतन होता है। उसके बाद इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो गड़बड़ हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ा जाती है तो जाहिर सी बात है पतन हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस समय जो है श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था के कारण ही जूझ रहा है। उसके बाद केंद्रीकरण, इन्होंने क्या किया हुआ था कि देखा कि यार आसपास बहुत ज़्यादा मसाला है, तो ऐसा करते हैं कि अपना पूरा का पूरा जो है कब्जे कर लिया जाए। तो एक तो हमारा जो है केंद्रीकरण कारण मिलेगा। उसके बाद हमको मिलेगा मसाला क्षेत्र केंद्र पर नियंत्रण करना, यानी जहाँ जहाँ पर इन्होंने गरम मसाले वगैरह देखे हैं उस हिसाब से जो है अपना ये उस पर अधिकार करते चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं या फिर अन्य लोग हैं तो आपको जो है थोड़ा सा अलग रुख से देखेंगे। इस वजह से क्या होता है, इनका पतन हो जाता है। इनके पतन के पश्चात भारत में जो है अंग्रेजी कंपनियों का आगमन होता है, क्योंकि आप देख चुके हैं ये बेदरा का युद्ध हमारा हो चुका है और अंग्रेज लोग अभी काबिज हो जाएंगे। तो यानी डचों के बाद अब आने वाले अगर कोई जो है यूरोपीय कंपनियों में है तो कौन हो जाएंगे? अंग्रेज लोग हो जाएंगे। तो आज आप लोग इन डचों के बारे में थोड़ा सा नोट्स बनाइए, इनको देखिए, समझिए। हमने कोशिश की है आपको सरल भाषा में मिल गया होगा। जहाँ पर अगर कोई गलती हो या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो तो हमें जो है कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहें। दूसरी बात, आपको एक और बात हम बता देना चाहते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात हम जो है आपके सामने करंट अफेयर्स के मुद्दे भी शुरू करने वाले हैं। संभवतः कोशिश करेंगे कि आपको जो है सोमवार से हम करंट देना चालू कर देंगे। कहने का मतलब हो गया कि अब हमारे वीडियो 2 आना चालू हो जाएंगे, जिसमें एक तरफ आपको जो है
करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और दूसरी तरफ जो है कोई ना कोई जो है हमारा सिलेबस चलता रहेगा। तो आप देखते रहें और इन सब चीज़ों को नोट्स करते रहें। अगर अच्छे लगे वीडियो तो दूसरे लोगों को जो है शेयर करते रहें। बस और क्या है, ऐसे ही जो है हमारा तैयारी चलती रहेगी। तो आप लोग नोट करिए, हम थोड़ा सा बोर्ड से अलग हो रहे हैं और ताकि आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें या कायदे से देख सकें। जय हिंद, जय भारत।